हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, ये भी एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है जिसको याद रखना, सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको भी हमने छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया हेडिंग्स के अंदर, जो कि बेस्ट वे है। अगर आपको ये लॉन्ग में दिया जाता है तो बेहतरीन तरीके से आप इसको इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जिसके एक एक पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए गए। टॉपिक बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं है, लेकिन यह है कि डेटा पॉइंट्स मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमने पढ़ना है इसके अंदर, वो हमने ये पढ़ना है कि एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं। एनालॉग क्वांटिटीज स्टूडेंट्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट से कंटिन्यूसली वेरी करती रहती हैं, लगातार तब्दील होती रहती हैं, उनके अंदर कंटिन्यूस चेंज आता रहता है, उनको हम बोलते हैं एनालॉग क्वांटिटीज। इसीलिए जो इसकी डेफिनेशन है, क्वांटिटीज हुज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली, ऐसी क्वांटिटी जिनकी जो वैल्यू है लगातार चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है कंटिन्यूसली, उसको हम बोलते हैं एनालॉग क्वांटिटीज। ये हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज होते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसके अंदर टेम्परेचर ऑफ एयर इन द डे टाइम। तो अगर आप देखें टेम्परेचर को मेजर करना स्टार्ट करें तो डे के स्टार्ट से लेकर एंड तक आप ये नोट करें कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है और फिर एक खास वक्त के बाद फिर वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ग्राफ जो पहले ऊपर गया उसके बाद फिर ये नीचे आया, लेकिन आपको ये चीज नजर आ रही है कि ये वक्त के लिहाज से लगातार उसमें चेंज आता जा रहा है। तो इसको, ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन आ रही है इस टेम्परेचर के अंदर, इस कंटिन्यूस वेरिएशन की वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं एक एनालॉग क्वांटिटी के तौर पे। ओके, तो स्टूडेंट इसके अलावा और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस है, प्रेशर है, इसके अलावा और जो है टाइम, ये तमाम चीजें जो है ना, ये तीनों की तीनों हमारे पास आ जाती हैं इसकी और एग्जांपल्स के तौर पे। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है स्टूडेंट? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सर्किट्स को डिस्कस करते हैं जो कि एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। अब आप पूछेंगे कि एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने वाले कौन सी डिवाइसेस होती हैं, तो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ द सर्किट्स व्हिच प्रोसेस द एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, एग्जाम्पल में आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पास जो एक एड्रेस सिस्टम होता है, यानी पब्लिक को जिसके थ्रू हम एड्रेस करते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, आप अपनी आवाज को दूर तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो फिर आप क्या यूज करते हैं? स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन होता है आपके पास। तो वो माइक्रोफोन क्या करता है बेसिकली? वो बेसिकली आपका जो साउंड का सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना है, ये हमारे पास बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं, ये एक एनालॉग सिग्नल कहलाता है, क्योंकि हर वो क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली वेरी करेगी, लगातार तब्दील होती जाएगी, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? एनालॉग क्वांटिटी। तो ये बेसिकली क्या बनाता है? एक एनालॉग सिग्नल क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, और उसको एम्पलीफाई करने के बाद फिर हम स्पीकर के थ्रू दूर दराज या लोग जो थोड़े फासले पर खड़े हैं उन तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एक एनालॉग सिस्टम की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं जी हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। डिजिटल क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी होती है? द क्वांटिटीज whose value vary in a non-continuous manner। अब लगातार चेंज उसमें नहीं आता जाएगा, उसमें डिस्क्रीट चेंज आएगा। अब लफ्ज डिस्क्रीट के बारे में आपको कंफ्यूजन होगी, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती हैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टेम्परेचर था जो कि एक एनालॉग में था डाटा, इस एनालॉग डाटा को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिजिटल के अंदर। तो डिजिटल में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहां पर क्या देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट से आपको लगातार कंटिन्यूस जो है वो चेंज नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक फिक्स वैल्यू है, या तो इतनी वैल्यू होगी या उसके बाद फिर इतनी। ये जो खुद पॉइंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए इस तरह से। अब इसका जो भी टेम्परेचर आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, वो इन पॉइंट्स के ऊपर ही आएगी, इनके दरमियान कोई पॉइंट नहीं हो सकता। लेट सपोज हम कह लेते हैं ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो या तो टेम्परेचर 1 डिग्री होगा किसी एक टाइम के ऊपर, या 2 डिग्री होगा, या 3 डिग्री होगा, 2 और 3 के दरमियान में नहीं होगा। तो पहले आपको ये बता दूं डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती हैं। अ सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स। स्टूडेंट इसको जरा गौर से सुन लें।
a set of specific points of data with no points in between। ये बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स का एक सेट होता है कि जिनके दरमियान में कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू। अ सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ डाटा विद नो पॉइंट्स इन बिटवीन। तो जिस तरह हमने यहां पर ये पॉइंट डिसाइड कर लिया, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, तो अब जो भी आपके पास वेरिएशन आएगी टेम्परेचर के अंदर, या तो टेम्परेचर 1 डिग्री में आपको बताएगा, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये 2 और 3 के दरम्यान कोई वैल्यू नहीं होगी। ये हमारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनकी बात की जा रही है, जिसको मैं 1, 2 और 3 डिग्री का नाम दे रहा हूं। तो इनके दरम्यान में कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी डिस्क्रीट चेंज आएगा, या तो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, 1.5 नहीं होगा, या तो 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, 2.5, 2.6, 2.7 इन बिटवीन दीज पॉइंट्स नहीं होगा। इसीलिए आपको ये डिस्क्रीट चेंज नजर आ रहा होगा। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली डिस्क्रीट वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली 2 डिजिट्स यूज करते हैं, एक 1 और एक 0, और जितना भी डाटा होता है वो बेसिकली सारे का सारा बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डिवाइसेस, ये ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं जो कि एक यूं समझ लें कि आप डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करती हैं, तो उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स आ जाते हैं आपके पास, वो कौन से पॉइंट हैं? एक तो एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। स्टूडेंट्स, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क है, आप जरा उसको भी सुन लें। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू लगातार तब्दील हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की हम ले सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसकी वोल्टेज की वैल्यू जो है ये -5 और +5 के दरमियान, ये देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी है, ये टाइम और गुजरा वैल्यू इंक्रीज करके, टाइम और गुजरा वैल्यू और इंक्रीज करती जा रही है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, यहां से यहां तक वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, फिर अगले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इसकी डिक्रीज होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज आता जा रहा है। अब इसमें डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास सिग्नल जो है उसको हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल, क्योंकि ये ऐसा सिग्नल है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल की, तो वो क्या होता है? सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू। ऐसा सिग्नल जिसकी 2 डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। जैसे हम यहां पर वोल्टेज की बात कर लेते हैं, ये भी एक वोल्टेज का हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें देखें आपको 2 डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेगी, या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। यहां पर देखें इसकी वैल्यू जो है यहां से टाइम के रिस्पेक्ट से क्या 1 है, जैसे ही ये टाइम यहां से आगे कुछ पहुंचा तो ये फौरन से 1 से 0 हो गई है, या तो ये 0 होगी या ये 1 होगी, इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं होगी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 पर है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 1 चेंज नहीं हुई, 1 ही रही है जब तक आगे टाइम चलता जा रहा है। उसके बाद फिर अचानक से 0 में चली गई, तो 0 से 1, 1 से 0 में चेंज होगी, लेकिन डिस्क्रीटली चेंज होगी, ये नहीं कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगी। जैसे ये देखें, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज इंक्रीज, लेकिन इसके अंदर ये देखें ये फिक्स, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 1 ही अभी तक चलते चलते, फिर ये अचानक से 0 हुई और अभी तक 0 रहेगी, फिर 1 होगी तो फिर 1 ही रहेगी। इस तरह से इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो डिस्क्रीटली चेंज आ रहा है, यानी 2 फिक्स पॉइंट, लेट सपोज अगर ये 0 और 5 है, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, अब 0 और 5 के दरमियान जो है वो डिस्क्रीट चेंज आ रहा है, इसके दरमियान में कोई पॉइंट नहीं आ रहा। जैसे हमने डिसाइड किया था कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसके ऊपर हम डाटा को रीड करते हैं, इनके दरमियान में कोई पॉइंट नहीं होता। तो यहां पर 0 और 5 ये हमारे पास वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, जो डाटा हमारे पास आएगा वो 0 और 5 के दरमियान में आएगा। अब सॉरी 0 के 5 के दरमियान में नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। देखें यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ, 5 वोल्ट मिलेंगे, 0 होगा तो 0 वोल्ट मिलेंगे, फिर 1 तो 5 वोल्ट मिलेंगे, फिर 0 तो 0 वोल्ट। या तो आप 5 वोल्ट में ले सकते हैं या आप 0 वोल्ट ले सकते हैं, इनके दरमियान कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती। तो ये है डिस्क्रीट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, कहां कहां पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं
आपके बहुत सारे जो सिस्टम्स आप यूज कर रहे हैं, टेलीफोन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है, इसे रेडियो सिस्टम के अंदर, सॉरी रडार सिस्टम के अंदर ये इस्तेमाल होता है, जो हमारी आर्मी से रिलेटेड है, मिलिट्री पर्पस के लिए, नेवल जो सिस्टम्स है उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है, मिलिट्री की बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है जिसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो एक और क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो ये कि एसीडी क्या होता है या डीएसी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, तो आपको ये बताना होता है कि एडीसी या सीएडी क्या है। स्टूडेंट्स, हर कोई डिवाइस जो है वो आपका एनालॉग डाटा को जो है वो रिसीव नहीं कर सकती, इसको समझ नहीं सकती। सम टाइम आपको डिवाइस को जो डाटा देना होता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर देना होता है, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, अपने जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो इस पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं हमारे पास सर्किट, वो कहलाता है एसीडी, यानी एनालॉग टू हमारे पास है ये डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। दूसरा हमारे पास है डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एडीसी होता है हमारे पास ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जो कि एक एनालॉग सिग्नल को चेंज कर देता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। और दूसरा हमारे पास डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो आप बता सकते हैं कि एडीसी डीएसी हमारे पास एक डिजिटल टू एनालॉग सर्किट है जो कि डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।